वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे संविधान के स्रोत जो कि कहां से लिए गए हैं। इस वीडियो में वही प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो यह किया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान से यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यह कनाडा के द्वारा अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो यह मिला था फ्रांस की क्रांति से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यह लिया गया है संसदीय प्रणाली से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह रखता है कनाडा से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से की देन है? तो यह देन है जर्मनी के बीमर संविधान की। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी से। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार शामिल किया गया है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन भी शामिल किया गया है। यानी कि उपयुक्त में से सभी शामिल किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो यह छोड़ा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है,
सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह देन है इंग्लैंड की। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? नहीं है की बात कही जा रही है, तो यह प्रभावित नहीं है दक्षिण अफ्रीका से। बाकी ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यह विकसित हुई ब्रिटेन में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो यह आयरलैंड से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यह अमेरिका का अनुसरण किया गया है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और जो प्रश्न जिस प्रकार प्रश्न बनता है हूबहू वैसा ही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि आपको हर तरह का प्रश्न पता चल जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। सारे क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट लग रहे होंगे, परंतु जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी प्रकार का मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया, कहाँ से ग्रहण किया है? तो यह किया गया है अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो यह प्रभावित है इंग्लैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो यह स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, कहाँ से ली है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, तो यह उधार लिया गया है यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, कहाँ से लिया है कलेक्टर पद? तो यह लिया गया है इंग्लैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है, तो यह लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान के स्रोत से रिलेटेड प्रश्न जो कि कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इससे रिलेटेड प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हूबहू उसी तरह का मैंने प्रश्न बना के आप लोगों को दिखा दिया है और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।